एक चुनाव संबंधी विधेयक की कैबिनेट की स्वीकृति यही बता रही है कि मोदी सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने यह भी रेखांकित किया है कि वो धारणा सही नहीं कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के कारण वो अपने इस एजेंडा का परित्याग कर सकती है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सहयोगी दल जेडीयू और तेलुगु देशम एक साथ चुनाव के पक्ष में है। चूंकि आंध्र प्रदेश की तरह उड़ीसा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, इसलिए संभव है कि बीजू जनता दल भी एक साथ एक चुनाव की पहल में समर्थन करे। जो भी हो, इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद उसे नियुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना उचित होगा ताकि विपक्षी दल उस पर अपनी राय दे सके। हालांकि एक साथ एक चुनाव के विचार पर के लिए जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी तो विपक्षी दलों की सुझाव मांगे गए थे। फिर भी ये बेहतर यही होगा कि इस महत्वपूर्ण विषय के लिए नए सिरे से विपक्ष की राय ली जाए। विपक्ष को भी चाहिए कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ एक चुनाव पर नीची ढंग से विचार करे। उसे इस तरह से घिसे पीटे तर्कों से दूर रहना चाहिए। एक साथ एक चुनाव कराने के लिए लोकतंत्र और संविधान की भावना अनुकूल नहीं है। इस तर्क का इसलिए कोई मूल महत्व नहीं क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहते थे। इसी तरह इस दलील में भी दम नहीं है कि एक साथ एक चुनाव होने में क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय दलों को भी ऐसी शिकायत नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से केवल संसाधनों की बचत ही नहीं होगी बल्कि राजनीतिक दलों को राहत मिलेगी। अभी उन्हें रह रहकर चुनावी मुद्दा अपनानी पड़ती है और अपनी समस्त ऊर्जा चुनाव में खपानी पड़ती है। कई बार तो उन्हें कई प्राथमिकताएं भी बदलनी पड़ती है। इसके अलावा ये भी किसी से छुपा नहीं है कि चुनाव के चलते बार बार आचार संहिता लागू होने से नीतिगत निर्णय लेने में और उन्हें लागू करने में समस्या आती है। समय दर्शन से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।